ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है और ये साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस का। और ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब देखो आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर से मेजरली दो गैस है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। एक आपका है नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी है मीथेन। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 80 गुना ज्यादा क्या होती है या 80 टाइम ज्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है। और दूसरी तरफ लगभग आज प्रेजेंट टाइम में 25% जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें या ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट कौन कर रही है, मीथेन गैस कर रही है। एक बात और बताना चाहता हूं कि अब एग्रीकल्चर के अलावा और भी फील्ड है क्या, तो अर्थ में सबसे ज्यादा यहां पर मीथेन का जो इमिशन है वो वेटलैंड एरिया से होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो परमाफ्रोस्ट है आपका, परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है, जिससे लगातार आपको पता है बर्फ जमी रहती है। अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ आपकी पिघल रही है। बर्फ पिघलने की वजह से जो वहां पर एक हैविंग कंडीशन क्रिएट हो रही है वहां से मीथेन का इमिशन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लाइवस्टॉक कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 30% यहां पर जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के अंदर मीथेन इमिशन में। और वहीं पर क्रॉप की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका राइस क्रॉप करती है मीथेन गैस के इमिशन में। इसके अलावा जो यहां पर बायोमास बर्निंग है या अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल प्रोडक्शन है, माइक्रोबियल अपटेक है इन सॉइल के अंदर, तो ये सारे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, मीथेन गैस के इमिशन में। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है उसमें भी यहाँ मीथेन गैस का इमिशन होता है, या लैंडफिल जो होते हैं या जो हमारे मैनमेड जो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडीशंस की वजह से भी आपका मीथेन गैस का इमिशन काफी ज्यादा हो रहा है। तो अगर हमें इसको कट डाउन करना है या फिर ये कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो मीथेन गैस का इमिशन हमारे जो एग्रीकल्चर में हो रहा है एटलीस्ट हम उसको तो डिक्रीज करें ताकि आने वाले टाइम में ये इंपैक्ट आपका ना पड़ पाए। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।